सप्तरिताभ्यो नमाया गच्छाया पिष्टा ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे। मुक्त्यं च ददासरित्यं भावानुसारेण सदा नराणां गंगामुखे गच्छते गंगात्मा करेंगे। प्रार्थयिता ध्येयं कृतसंकटाय नमो नमः भानुभक्तराय नूर्मित्रस्य वरुणस्याग्रे अप्राध्यावा प्रथमै अंगे लगाएंगे। हरे जलम चक्षुरस्पर्शयिता तच्चक्षुर्दयितं पुरस्ता चक्रमुचरता प्रभेदा सताता हरिष्टांशो मरुणस्याव जीवत बालका जायमानः तं तैरासा गवाउड्यन्ते राज्यो मनसा दैवयन्तः एतास उद्वेदः वयं दैवान आयोः प्रतिनातेनायो प्रमाणेन ॐ भूर्भुवस्वः शिरसि मे सौश्रियमस्तु मस्तके बाहुमे बलमस्तु पूर्वस्वः पुनः ब्राह्मणं पुण्यं दीर्घमायुषे यजमानः साक्षात् पुण्यं दीर्घमायुषो सर्वलोकेषु लोके तदस्तो सदा माना दक्षिणापान्तो ब्राह्मणा भवति जतो यजमाना पुनरापान्तो ब्राह्मणः सुचिरमस्तो यजमाना दीर्घमायुः सन्तो पुष्टे श्रीयसो वीर्या विनयो वित्तं बहुधनं पद्मादं भवद्वै गुणज्ञातं पुण्यं माजसे भद्रं कर्णैर्भिः शृणुयामदेवा भद्रं सदैवां चक्रिजतरास्तरे रंगे तत्सभागुं जप करेंगे। भगवान के स्थान पे बैठे हैं तो इधर उधर की बातें नहीं, भगवान का जाप करते रहेंगे। बैठेंगे, स्वाध्याय अच्छी चीजें सुनेंगे, देखेंगे और बोलेंगे। प्रतो यजमाना प्रचितो भ्रमतो हरि ओम ओम शांति रतो ओम पुण्य रतो ओम वृद्धि रतो सदा पवित्र पवित्र भूत शीर्षाम्बा पुनीत चकेयम्बा विष्णु देवयामि बंदमान सदा बोधृष समानाय प्रोके विष्णु स्पर्श करेंगे। मनोज्योतिर्जुगता मांजस बृहस्पतिर्गे मिमं करो त्वरितं जगदेवं सविवन्ददातो विश्वै देवासयमादयन्तामो सम्पूजने विनियोगा विष्णु भगवान का वक्रसैनिका पुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपाता सभूमिकं सर्वतस्मृत्यातिरदसङ्कुलं आसनार्थे तुलसी दग्नाजग्रेवाय विनारण्या ग्राम्यान्तरे हरिः ओम पय स्नानं पातु स्नानं समर्पयामि पय स्नानं सितो घृतं वशदापानुगतमावहो मादय सद्वाः कृतं मृगवक्षेभयं मां प्रतिष्ठानं तवो मदय मुकुरजः मरुद्योरस्नानं मां अपावनिरदाय पादिशतश्चामृष्टानं मां पञ्चनजः सरस्वतीमवियन्ते सहस्रोदधः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भविष्यतां घृतपञ्चामृष्टानं समर्पयामि श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः स्नानं मावं पुनादे श्वेताचूर्णते रुद्राय पशुपतये करणादा मापलिप्तारो ब्राह्मणोरूपा पार्जन्यः ओमिदं विशुद्धक्रमे त्रीणानिदते पदं स्मृत्यादर्शसङ्कुलं पावानशमयि मातो जायाश्च पूर्वः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अपि ततो विराटजायते प्रजायतादु साधु स्वाजायन्तरे केतो गया ततः पावो अजगरे तस्मादु स्वाजाता जावयः सम्यक् परिके प्रोक्षं कुर्वञ्जातमग्रता मूर्णता पुर्यामो कीदृशो श्रोत्रान्तदालोकान् कल्पयन्नाजतपुरुषेण विखादेवातिज्ञानेः सर्वाङ्गसुखदोदं गानं सदा वसन्तो हृदयारविचरिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव मम देव देवा नीलाकुजस्यामलकोमलङ्गं सीता ऋततुल्यवेदं जिते त्र्यम्बो निमता हरिष्टो वातास्मजं वा त्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करुणयामि नारायणायेति समर्पयामि। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
तदेव न जानामि क्षम्यतां करेणं सुरेश्वर याहं पापहरो भव तं परमेश्वर
भगवान ईश्वर महादेव नमः हरे हरे नमस्ते। विद्वत समाज ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। मकान सिंह राणा जी ये संसार में आई मैंने एक दिन जरूर जान से जन्म मरण को चक्कर लगे याद रखे। ये कृपा भगवान हर एक पर कर रहा तुम बरबीजी में पेट पाऊँ तुम भी पेट पाऊना था ना, लेकिन ये परिवार के ऊपर विशेष के बाद 2 महीने में 3 महीने चाहती बेटा मैं मर जाओ कब कम 3 बार पति पत्नी में होएगी। मैं नौ तो करने नहीं दिया ना, तू अपने घर पर कर दे चुपचाप समझ जाओ तो संदेह कर दे वो सुने दे अब तक। बहुत लंबी कथा है ना, कल तक सुन, लेकिन वो कथा वो जीते जी नहीं वे सकी यार गौर गए हुआ तीसरा चौथा दिन बड़ से पर भी नहीं वे सकी। धन्यवाद ठाकुर श्री उमेश सिंह जी का वास्ता मेरा गाँव का था इसके देहरादून में अगल बगल ही रहना, लेकिन मैं पता ही नहीं छोड़ एकदम फोन है जो का मन में इन सुंदर संकल्प आई, इन सुंदर संकल्प आई दोनों गुडियो बंतर करियाली भाई लोग सब अपना अपना जगह पर ठीक है, बाल बच्चा सब ठीक है ना, कम सुंदर संकल्प आई। लेकिन जीवन में याद रखना मेरे भाई संकल्प तो बहुत जल्दी आता है, संकल्प तो आ जाओ मन में, लेकिन विकल्प तुरंत आ जाओ ना, इनके कम तो इनका देखो विकल्प ही तो है। ये बहुत बड़ी कृपा थी ठाकुर जी। अनुकंपा शब्द समझना तुम लिख देता कार्ड में, परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से। क्या शब्द है अनुकंपा? जब तक मैं परम पिता परमात्मा की भक्ति में ये हृदय कंपायमान न हो, और हृदय की जो कंपन, हृदय की जो आवाज, हृदय की जो वाइब्रेशन ठाकुर जी तक नहीं पहुंचती, तब तक भगवान कृपा नहीं करता। तो धन्यवाद राम लक्ष्मण भरत 3 भाइयों का वास्ता, जो अपना दिवंगत पितरों का वास्ता इन सुंदर संकल्पों का मन में है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका वास्ता। अरे लटाल अपना माता पिता को उद्धार नहीं करना, भागवत जी में साफ शब्द में लिखो छे अपना माता पिता बोड़ा चाचा चाची हैं यूं को उद्धार नहीं हो, ये श्रेड मले तो उद्धार हो। झुपड़ी में जब करोना था यूं तो उद्धार होने थे ना, अरे श्रेड मले तो उद्धार था। तुम ये तो नहीं सोचना अपने तरफन लिखे 10 पूर्वान 10 परान 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद की, और एक जो करनी 1 दिन से 20 अरे 21 पीढ़ियों को उद्धार। सब उद्धार हमारी क्यों को तो होने था एक का तो सोना ना केले डाली देखना जाओ काटने वाला प्यारी काटी, लेकिन ये तुम पर हम पर तो भगवानों की चुटनी हम भी छा गए, राणा जी का कथा हम भी छा गए, हम भी छा गए। भगवत जी की कथा हुई
यून ब्रह्म जी को काम करी, यून विष्णु को काम करी, यून रुद्र भगवान को काम करी, यून इंद्र को काम करी। मेरी मैया ये डाले बुट्टियों को भी उद्धार हुई। जे घोड़ी एक दूध बोलो घोड़ी को उद्धार हुई, दुपयों को उद्धार बोलो, चौपायों को उद्धार हुई। धन्यवाद चाहिए परिवार का वास्ता, तीन भाइयों का वास्ता, कम सुंदर भगवान की सुमति देनी चाहिए। और याद रखें मेरी माताओं, पुत्र यूं तक बोलना, यूं कुछ बोलना पुत्र। पुत्र शब्द को अर्थ बताना क्या? गरुड़ पुराण में साफ शब्द में लिखा क्या? पुन्नाम नरकान तार्यते पुत्र, जो नरक से पितृ स्वर्ग में जाने वाला वे को नाम की पुत्र। जब तक बेगू को बचा वो उनकी सेवा करना और मरना बाद घर बैठी ने शमशान तक ही जाऊं, उनकी और दही क्रिया करना इन सुंदर उपाकर्म करना हुए थे बोलो पुत्र। सच बताऊं, आज हजारों मानवी बिल्ली माँ बोली, लाखों माँ एक माँ बोली, जय माँ का घर में पुत्र जन्म लेना। कोई भाग्यशाली माँ बोली, जय का घर में पुत्र जन्म छन लेना। आजकल पुत्र नहीं छन पैदा होना, क्या छन होना? लड़का। अब तुम बोले ब्याह जी तुम्हारी बुद्धि देखी हुई, लड़का भी तो हुई चाहे पुत्र भी हुई। जीवन में याद रखना मेरी मैया, पुत्र शब्द में और लड़का शब्द में जमीन आसमान को फर्क। पुत्र शब्द की मन व्युत्पत्ति करी अभी बताइए आपने, जब मैं लड़का पता कहते बोलो, जो बुआ सीधा कौठा पकड़ो, एक पकड़ो कौठा। जो लड़के, ध्यान से सुनना रे भाई, लड़के झगड़ के हिस्सा किस्सा दो, उसका नाम है लड़का। धन्यवाद जीव का वास्ता। आत्मा कभी मर्द नहीं, आत्मा के नित्य अजय अमर। गीता का दूसरा अध्याय में लिखा क्या? न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आत्मा मर्दिनी गीता को दूसरा अध्याय पढ़ो। आत्मा अजय अमर, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो हमेशा जिंदा है। अरे हमारे बाबा कब नहीं मरी हो, अब तुम देख रहा गौर पर अंत्या बाजा धरना तो ये बाबा तो मर गई 20 साल पहले। अरे घर में ढंडा टपड़ी वो घंटा है घड़ा लगे अंत्या घड़ा लगे। और जब हमारी माँ बहनी ऊपर हंते होंगे ना तो क्या है वो, वही है आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा अजय अमर। हम तो कहना था हमारे पिता ही चल गए, दादाजी चल गए, अरे वो शरीर चल गए, वो आत्मा देख। अब नाना परिवार को भागवत छाने करा आज उनका परिवार, उनका जो पितृ धनी खुश वाला बोलना कन सुंदर लाल पैदा भेजी मेरे वंश में, कन सुंदर लाल मेरे वंश में पैदा भेजे ना। जून जौन युद्ध अपने घर परिवार को देख देगी, लेकिन अपना पितृ का वास्ता कितना सुंदर पावन अनुष्ठान करना चाहिए।
अभी हमारा आचार्य जी बढ़िया ढंग से शिवमाल जी पूजा थाने करो ना, सत्य व सुख संज्ञा विश्व देवाना है, सारा पितरों की पूजा छे अपने जत कबीर राणा वंश का पितृ छन मेरी माता एक मोया छे आशीर्वाद देना छे। धन्यवाद हमारी गौरी का वास्ते, नातियों का वास्ते, नातियों का वास्ते, नातियों का गौरी का वास्ते, जड़ नाती पड़ नातियों का वास्ता, जो हमारा उद्धार का वास्ता, ये पुरुषोत्तम मास मैंने भी भगवानों में होगा, छोटे मोटे में नहीं, भगवानों में हिरण्य कश्यप होता है मानना का वास्ता, भगवान नित्य रो मैंने बने भगवान को मैं आज पितर आशीर्वाद देना मत इसी वाला सोचना प्यार मिलता नहीं को ना पेड़ को रोना मेरी मैया पितर हम सब उतर देखना चाहते हैं गाँव अपने नाती नतना बेटी बुआरी नौनो थे वो हम सब उतर हम देखना, लेकिन हम उतर नहीं देख सका कुछ देखना था ना मुझे ये जो बनाया था नहीं लाल पिंगलाई देखना था खाना ये अलग अलग देवताओं का ये माँ पितरों खाना भी था बने पितरों हमने आशीर्वाद देना जगना था जीवन का याद रखा मेरी माताओं, हमारे माता पिताओं की मात्र आकृति विलीन हुई है, आकृति समझे ये सकल सूरत विलीन होगी, लेकिन आत्मा तुम्हारा रामा होता है। धन्यवाद ये तीन भाइयों का वास्ता राम लक्ष्मण का धन्यवादियों का वास्ता, अपना पितरों का उद्धार का वास्ता, ये पुरुषोत्तम मास में इन सुंदर पावन अनुष्ठान इन सुंदर अनुष्ठान करना था। इन पुत्र की धर्मराज भी प्रशंसा कर दे पुत्र होती है। आवा बोले भक्त वत्सल भगवान सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय वो सच्चिदानंद स्वरूप जो परम पिता परमात्मा जीवन वे सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा का दिव्य शरीर से द्विगंगाओं का अवतार। द्विगंगा को पूछा एक चीज जल गंगा दूर में गया हम अभी एक चीज जल गंगा और एक ज्ञान गंगा। आज ये राणा परिवार का घर में एक अलकनंद है थोड़े पकड़े ज्ञान गंगा की ताकत। आज ये राणा परिवार को घर घर नहीं मेरी माताओं ये घर क्या बन गई संगम प्रयागराज किले सामने पर अलकनंदा पकड़ी जो और राणा परिवार का आंगन में ये ज्ञान गंगा पकड़ी और ध्यान से सुना मेरी माता लेटा लो जल गंगा मां नह लेना। जल गंगा को जो स्नान छे वो बाह्य स्नान छे और ज्ञान गंगा को जो स्नान छे वो भीतरी स्नान और बाह्य स्नान की अपेक्षा भीतरी स्नान बहुत जरूरी है।
ये चमड़ी तो पवित्र, ये चमड़ी तो पवित्र कर दे छातू हमको शैम्पू साबुन लगे, लेकिन ये चमड़ी से पवित्र, ये आत्मा पवित्र चाहिए। बैठ सर शरीर तुम्हारा उदन कार्य हमको शैम्पू साबुन लगे और भीतर मैला कंड लगे तो क्या फायदा हुए स्नान करी रहे। तो जल गंगा में स्नान करने से शरीर के पाप नष्ट होते हैं और भागवत रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करेगी अंतःकरण का ताप नष्ट हो। पाप और ताप क्या है? पाप ये शरीर से होना और ताप मन करना। आज व्यक्ति बहुत तपड़ो काम क्रोध मोह लोभ में तपड़ा, ईर्ष्या द्वेष बहुत तपड़ा। मेरी मैया पापों को समन होंदो अलकनंदा जी में स्नान करी थे और तापों को समन होंदो भागवत रूपी 7 दिन तक कथा सुन कि भगवदा प्रोक्तम पुराणम यशसा भागवत, भगवान की वाणी का द्वारा जो प्रोत प्रोत हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आज भगवान की बड़ी कृपा करो। उम्र में बड़ो हो जाओगे तो बड़ो थोड़ी बोल बल में कोई बड़ो हो जाओगे तो बड़ो नहीं बोल। गुरुदेव बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया है। गुरु महाराज आय मां धन मां बल मां कोई बड़ो है जावे तो बड़ो थोड़ी बोल। सबसे बड़ो क्यों हो ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धा, सबसे बड़ो हो ज्ञान। हम तुम्हारे 20 साल की उम्र का बात थोड़ी सा प्रणाम करना, तुम्हारा अंतःकरण रूपी पटल पर ज्ञान की जो ज्योत जगनी थी ना, ज्ञान की लोक आवाज पर प्रणाम करना। आपसे हमारी बड़ी विनती है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा क्या कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान रूपी अंधकार तय समाप्त करना का वास्ता करोड़ों सूर्य का समान तेजस्वी सूर्य महाराज करोड़ों रोग का वास्ता रसायन तुल्य की भगवान की कथा हम लोग सुने दिया आके हमारा कणपुट पवित्र हो जाओ। जनी गुरु जी आए इनका सुंदर बात वो आप भी जीवन में याद रखें। तुम्हारा मोड़ पर भी अच्छी बात में है जान अच्छा पंडित जी है जान पता कति माँ बहनी पता क्या कर दी हमारी भाई बहन ये बाबा जरा हमारो हाथ देखा तो जब दिए सब दिए दिए कि नहीं दिए इन देखा दो प्लॉट कब खरीदना अन्नो नो आइसक्रीम मांगे डालू पास अब बारी हुए डालू बाल बच्चा। हमारे भागवतकार कहते हैं मेरे भाई जीवन में कोई सच्चा संत मिल जाए सांसारिक बातों को छोड़ करके अपने आत्म कल्याण के विषय में चर्चा करो। आज
आज सनकादि 88,000 ईश्वर अपना आत्म कल्याण का विषय में गुरु जी का सामने समर्पण भेगे क्या बनना भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। गुरुदेव यू भी बता भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कर विवेक को उदय कर करी बोल वैष्णव लोग माया मोह का चक्कर में पड़ गए माया मोह का चक्कर में पड़ गए ना वे माया मोह से कर करी छुटकारा मिल लो आपकी बड़ी कृपा बोली जीवात्मा के अज्ञान की निवृत्ति का वास्ता आपका स्वरूप जानना का वास्ता उत्कृष्ट साधन सरल से भी सरल पवित्र से भी सूर्य जब सुने ना हम सुंदर जान रहे हम सुंदर प्रश्न करियो अपना कल्याण का वास्ता नहीं जगत का कल्याण का वास्ता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। क्या बोले गुरु महाराज ने श्री सूतो वाच प्रीति सौनक चित्ते ते कुछ न बोलना सूजी प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारा भयनाशनम। ये सौनकादि 88,000 ईश्वरों गुरु का प्रति भगवान नारायण का प्रति तुम्हारा मन में कम सुंदर शब्द है ये वास्ता मैं समस्त सिद्धांत को सार संसार को सबसे बड़ो सार तुम तक बताओ जब हम रोना था संसार में सबसे बड़ी डर की चीज है कि हम छोटे छोटे था हमसे मालूम मैं दादी को सुबह जब उस समय में घामों से सूर्य भगवान मौत कर लेटा बोल मौत लग दो मौत कर ये दादू टूट जाना लेकिन जब मौत होनी ना तब पता क्या बोल आज छोटे नाते में 2 दिन बाद है जा मरना कोई नहीं चाहता मेरे भाई गरुड़ पुराण में लिखो जो मर्द दाहिद का पीड़ा होने वाला एक भी छिकार दियो जब ना हाथ पर खोटा पर कखी भी सड़ गाँव लोग मुंड में धर देना प्राण निकलते समय वो वेदना होती है जो 100 बिच्छू के काटने से संसार को सबसे बड़ो भय के डर के मृत्यु ये मृत्यु देख के सब भी घबराना कोई नहीं चांद मन लो मृत्यु और सबकी आनी रोन आगे चा ये को नौके ये को पता के जे कमरोना था ये को पता जो मृत्यु लो मृत्यु सबकी आनी है अरे वो नौके मृत्यु लो आइए सो जाएंगी राजा रंग फकीर सब भूल जा ये सन का 88,000 ईश्वरों संसार को सबसे बड़ो भय थी मृत्यु मृत्यु देखी तो सब डरदन है काल ब्याल मुख ग्रास आत निराश तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम लोकीरेण भासितम्। सनक जी काल रूपी सर्व से बचने का वास्ता सुखदेव जी
श्रीमद् भागवत जी को प्रवचन करें मैं तुम तक बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुने। ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। એટલે ચાલો बताओ तुम्हें बताओ पर सावधान है कि सुनिया नहीं एक अनुदान सुने एक अनुदान बाईपास कर देना, ऐसा नहीं है। श्रोतव्यम मंतव्यम तो सुनना, सुनने के बाद मतलब मनन करना, मनन करने के बाद जब करना है। मनो की बहनी तुम तेरोनिया इन मंत्र छपतो है। मनो की बहनी रण तस्मात् परं किंचित् मनोश्रुतिं न विद्यते जन्मान्तरभवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। मन की शुद्धि का वास्ता भागवत से बढ़कर कोई और दूसरी चीज चाहिए बिल्कुल। लेकिन क्या जन्मान्तरभवेत् मेरी मैया, जब लाखों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होना वाला तब जाएगी तक भागवत जी की कथा सुनने को और ये दिव्य आयोजन करने को सौभाग्य प्राप्त हो दो। वे भाग्यशाली हो जो करे। कईयों को तो बिगने पड़ जाना ना, भी सुनाना नहीं सकता। हाँ। हमारे इस केस में जयराम आश्रम से मारवाड़ी में कथा चौपड़, मारवाड़ी में कथा चैतन्य पंडित लोग था। पर पंडित जी हम भागवत जी की कथा सुन लेंगे ना तब मृत्यु नहीं आएगी ना। ये मृत्यु सब पे हो, जो मैं करूँ छो हमारे भी, जो मैं सुनो छो हमने भी नहीं बचने रे। मृत्यु तो सबकी आनी है रे भाई। लेकिन भागवत जी की कथा श्रवण करने से मृत्यु सधर जाती है। बोल भगवान भगवान की जय। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित सुब्रताल में कथा था ना सुनो ना, और देवताओं तक पता लगी अमृत को गड़ा लेके आएगी तुरंत। सुखदेव जी तक ये अमृत यन करा अब चेले ते पीले दे राजा परीक्षित है कहीं तक कथा बोलते अमृत हमते दे दे। सुखदेव जी हंसन लगे क्या चल रहा वसुधा को कथा लोके को कांच को मणि महान। इधर तो कथा का स्वार्थ चांगले चलो तुम ये कांच और टुकड़ा पकड़ी दे अब मैं मणि चाहे छिन्नु चाहे खबरदार। सुखदेव जी मना कर कथा सुनने तो बैठ लेना, ये खम्बा सारा लेके बैठ लेना सुन ले। मोल भाव था या करना। और याद रखना मेरी माताओं, जो भागवत जी की कथा को मोल भाव कर देना कत्ती बोल देना जाएगी। ये सुनने चाहिए किनारे पर बैठे सुन ले लो, ये दे दो, ये ले लो, ये ले लो, ये दे दो, बोल है। अब वक्त जाने तो नहीं दी यहाँ पे तो बोली उसी सुनाना भी तुम भागवत जी की कथा देखता हूँ तभी दुर्लभ है। आज तुम्हारा हम लोग कथा भाग्यशाली था। आज देवलेश्वर महादेव माँ अलकानंदा जी का पुलिन तट पर बैठी रहे पुरुषोत्तम मास में भागवत जी की कथा सुन। अद्यवता तरस कथा का वास्तव मना कर देनी है। वीतरागी संत शिरोमणि श्री सुखदेव मुनि जी देवताओं का एक कथा दुर्लभ चर हम लोग सुना। देवता बोली सुखदेव जी हम नहीं सुना तुम्हारी कथा तो कहीं सुनो खबरें सुनो। और सुखदेव जी बोलने लगे मेरी कथा बोल तुम जन अभिमानी अहंकारी लोगों ने सुन कहीं सुन। रसिका भूमि भाव का जो रसिक लोग छन भाव को लोग छन त्यागी लोग छन मेरी कथा सुनना का दिखाई। तमाम देवता का देव लोग में चले कहमो विधाता के शरण। विधाता बोलो तो ब्रह्मांड। अब जब ब्रह्मा जी बहन बना
लगाओ लेकिन अपना नारा पूरा बराबर जी बोले बेटा वो नाराज के था ना देख ना तो राजा परीक्षित का तो सुनो तो छे ना लेकिन कत सुनने को परिणाम क्यों होंगे थोड़ा देख बोल दो 7 दिन राजा परीक्षित भागवत जी की कथा सुनते मुक्ति का वास्ता प्राप्त हुए ब्रह्म जी का बड़ो आश्चर्य ये कागज पोथी का भीतर बड़ी क्या ताकत है मुक्ति का वास्ता प्राप्त होगी क्या ताकत ब्रह्म जी ने क्या करी बढ़िया मालिक हो क्या करी ब्रह्म जी अपना तराजू लगाए तराजू लगे कि सत्य लोके तुलाम बद्धात बोले साधना में तराजू लगे कि एक पलड़ा पर भागवत जी की पुस्तक रखें एक पलड़ा पर स्वर्ग की समस्त संपदा इतिहास मीमांसा उपनिषद लेकिन भागवत जी को पढ़ लेता सिंहासन ब्रह्म जी आश्चर्य में पड़ गई बाद में अपने मुंड भागवत जी की पोथी मां रखी ब्रह्म जी को पता लगी भागवत पुस्तक को नौनी भागवत किताब को नौनी भागवत कागज को नौनी भागवत पन्ना को नौनी भागवत के एक धर्म को भागवताय नाम पुराणम से वांगमया मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है ये भगवान की साक्षात वांगमय मूर्ति भगवान को तुम देखोगे ना संगमरमर की मूर्ति छन पीतल मूर्ति छन अष्टधातु की मूर्ति छे सोने की मूर्ति छे चांदी की मूर्ति छे यहाँ भी भगवान की एक शब्दमय मूर्ति है शब्दों का विग्रह है ये किताब नहीं पुस्तक नहीं है ये भगवान को साक्षात स्वरूप है मृत्यु लोग भागवत जीते भगवत रूप में स्वीकार और जय घर में भागवत जी की पुस्तक थे ना वो घर घर नहीं मेरे माँ मेरी मैया साक्षात वैकुंठ है